नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्टेपिंग टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्सिंग के साथ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन ऑर्डर डेटा टाइप यूजिंग इट्स पोजीशन। तो आप इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू आप वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हो। जो भी कंटेनर या तो ऑर्डर डेटा टाइप्स में जो वैल्यूज पड़ी होती है, जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग की एक वैल्यू होती है जीरो से जो स्टार्ट होती है आपके पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और जो -1 से स्टार्ट होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो इंडेक्सिंग अप्लाई कौन कौन से डेटा टाइप्स पे होता है। तो इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं लिस्ट पे, टपल पे, स्ट्रिंग पे और रेंज फंक्शन पे। रेंज फंक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो आप डिक्शनरी पे इंडेक्सिंग अप्लाई करते हो विद द हेल्प ऑफ कीज, तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यूज जो आपके नंबर के फॉर्म में होती है, हम उसके थ्रू नहीं करते हैं। हम डिक्शनरी में जो इंडेक्सिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीज करते हैं। अब आपके पास दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, वो हमको पता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव -1 से स्टार्ट होती है, राइट टू लेफ्ट। अब देखो सिंटेक्स क्या होता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग का जो हमारे पास सिंटेक्स होता है, पहले आप वेरिएबल नेम लिखते हो, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्सिंग वैल्यू पास करते हो। ठीक है, तो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने लिस्ट क्रिएट किया। अब मैं इस वैल्यू को रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 0 1 2। अब देखो वेरिएबल का नाम लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास किया और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू मैंने इस वैल्यू को रिट्रीव कर दिया। इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू। तो ये 2 इंडेक्सिंग वैल्यू है, मतलब जो ये एलिमेंट है इसकी जो पोजीशन है वो 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 पास किया। तो 2 के थ्रू आपने इस एलिमेंट को रिट्रीव कर लिया पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। आप चाहो तो इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी रिट्रीव कर सकते हो। तो -1, तो आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट मूव करती है। तो ये है आपका -1, -2, -3, -4। तो आप -4 पास करोगे और -4 के थ्रू भी उसी सेम वैल्यू को हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आप इंडेक्सिंग के थ्रू सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करते हो। तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट और पास करी। अब ये जो मैंने लिस्ट के अंदर जो एक लिस्ट और पास करी है वो एक पूरी की पूरी सिंगल वैल्यू है। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर, इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरी पास कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास है आर के। अब मेरे को आर के रिट्रीव करना है। ठीक है, तो अब आर के मैं कैसे रिट्रीव करूंगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस लिस्ट के अंदर जाएंगे। अब इस लिस्ट की पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 और ये 3 पोजीशन पे ये एक सिंगल वैल्यू है जो कि लिस्ट के फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले 3 वाले पोजीशन पे जाएंगे। 3 वाले पोजीशन पे गए। अब हमने जाना है आर के पे। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर 0 1 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन पे डिक्शनरी पड़ी है, हमको आर के वैल्यू रिट्रीव करनी है ना। या तो आप 4 कर लो या तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू हम पहुंच जाएंगे डिक्शनरी पे, -1। तो हम यहाँ पहुंच गए। अब हमको रिट्रीव करना है आर के। अब देखो जैसे ही आपने ये इंडेक्सिंग अप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे डिक्शनरी आया है। अब हमारे पास डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी में आप किसी वैल्यूज को कैसे रिट्रीव करते हो, विद द हेल्प ऑफ कीज। तो हम डिक्शनरी पे आ चुके हैं। तो डिक्शनरी में इंडेक्सिंग हम करते हैं कीज के हेल्प से। तो यहाँ पे नेम पास कर दोगे तो उसके थ्रू आप आर के को रिट्रीव कर लोगे। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस था वो आर के को रिट्रीव करना था। अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह एक लिस्ट पास करता और उस लिस्ट के अंदर मैं बहुत सारी वैल्यू पास कर देता और मेरे को सपोज करो मेरे को 235 को रिट्रीव करना था, तो पहले मैं इसके थ्रू लिस्ट पे आता। अब इस लिस्ट कीज के थ्रू मैंने वैल्यूज को रिट्रीव कर लिया। अब जो वैल्यूज है वो लिस्ट के फॉर्म में है। अब मेरे को 235 को रिट्रीव करना है, तो मैं इस लिस्ट पे आ चुका हूँ और इसकी पोजीशन कौन सी है, -1। तो मैंने इस वैल्यू को रिट्रीव कर लिया। ठीक है, तो आप इस तरह भी इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हो। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल था।
अब हम देखते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करी। डिक्शनरी में है नेम और कॉलम्स लगाया, और डिक्शनरी के अंदर मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। देखो डिक्शनरी के में यहाँ पे कीज नेम है हमारे पास, और जो वैल्यूज है वो खुद में एक डिक्शनरी है। और मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया नेम वन, फिर से मैंने कॉलन पास किया, और यहाँ पे अब देखो जो नेम वन है ये भी एक कीज है। अब जो मैं इसकी भी वैल्यू पास कर रहा हूं वो खुद में एक डिक्शनरी है, नेम टू, और जो इसकी वैल्यू है वो है आर के, और मैं इसको पास कर रहा हूं टपल के अंदर। और टपल के अंदर मैंने और भी वैल्यू पास कर दी। अब मेरे को रिट्रीव क्या करना है, मेरे को रिट्रीव करना है आर के। तो देखो पहले आपने आउटर पोर्शन देखना होता है, तो आउटर पोर्शन आपका कौन सा है, टपल है, तो मतलब सी वेरिएबल के अंदर आपने टपल को असाइन कर रखा है। और टपल में इंडेक्सिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले आप आउटर पोर्शन देखते हो, तो आउटर पोर्शन टपल है, तो टपल में हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, वैल्यूज के थ्रू। तो आपने यहाँ पे सी लिखा, वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये 0 पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर आपके पास टोटल 5 मतलब 6 एलिमेंट है। तो पहले मैं 0 करूंगा, 0 के थ्रू मैंने डिक्शनरी को रिट्रीव कर लिया है। अब हमको कहाँ पहुंचना है, आरके में पहुंचना है। अब देखो ये डिक्शनरी है आपके पास, तो डिक्शनरी में ये आपके पास कीज है, तो कीज की हेल्प से हम वैल्यूज पे पहुंचेंगे। ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे, अब देखो हम डिक्शनरी में आ गए हैं, तो डिक्शनरी में आप वैल्यूज को कैसे रिट्रीव करते हो, विद द हेल्प ऑफ कीज। तो मैंने नेम लिखा, तो हम यहाँ पे आ गए। अब देखो नेम वन पे आप अब देखो ये भी एक डिक्शनरी है। अब हमारे पास ये कीज है और ये आपकी वैल्यूज है। अब जो वैल्यूज है वो खुद में एक डिक्शनरी है। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वन, फिर एग्जीक्यूट करोगे, फिर हम यहाँ पे आ गए हैं नेम टू आर के। अब ये भी खुद में एक डिक्शनरी है, हमको रिट्रीव क्या करना है, आर के रिट्रीव करना है सिर्फ। तो बस अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम टू पास कर दोगे, जिसके थ्रू हम आर के को रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू आप सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करते हो। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है, ये टपल था और यहाँ पे जो डिक्शनरी है वो खुद में एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडेक्सिंग का कंसेप्ट। इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइसिंग पे। पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है स्लाइसिंग का। वेरिएबल नेम लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट पास किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कॉलन पास करते हो। कॉलन से पहला होता है स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू, फिर यहाँ पे होता है स्टॉपिंग, मतलब स्टॉपिंग इंडेक्सिंग वैल्यू, मतलब आपका जो इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाके आपका इंडेक्सिंग वैल्यू स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये एक रेंज के फॉर्म में होता है, मतलब आप कितनी वैल्यूज को रिट्रीव करना चाहते हो, मतलब हम चाहते हैं एक से ज्यादा वैल्यू को रिट्रीव करना। इंडेक्सिंग तो सिर्फ सिंगल वैल्यू को रिट्रीव करता है, बट जो आपका स्लाइसिंग होता है वो एक से ज्यादा वैल्यू को रिट्रीव करता है। तो ये इसका सिंटैक्स है, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू, कॉलन, और स्टॉपिंग इंडेक्सिंग वैल्यू, मतलब वहां पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो वेरिएबल नेम लिखा मैंने यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट पास किया, कॉलन पास किया। अब देखो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है और बाय डिफॉल्ट वो लास्ट तक जाती है, तो लास्ट तक जो भी इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है वहां तक जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने सभी को रिट्रीव कर लिया। अब हम देखते हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं, मैं स्टार्ट करता हूं 3 से, कॉलन लगाता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहाँ पे आपके पास एरर क्यों आया, तो एरर क्यों आया, क्योंकि हमने वेरिएबल का नेम नहीं लिखा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया हमने यहाँ पे। अब देखो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफॉल्ट ये लास्ट तक जा रहा है। तो 3 कहाँ पे है आपका, 0 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्लाइसिंग का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ 3 से, बट मैं स्टॉप कर रहा हूँ 6 पे। अब देखना इसका आउटपुट देखो,
तो आप स्टार्ट कर रहे हो 3 से, 0 1 2 3, यहां से स्टार्ट किया, 3 4 5 6, यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। तो मतलब बस इतनी वैल्यू को ही रिट्रीव करेगा, तो 6 वाले पे जाके वो स्टॉप हो जाता है। तो उसने सिर्फ 3 वैल्यू को रिट्रीव किया, देखो जो हाईलाइट हो रखा है यही वैल्यू रिट्रीव हुई है आपकी। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू मतलब स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू और ये स्टॉपिंग इंडेक्सिंग वैल्यू। तो आप चाहते हो कि सिर्फ एक पोर्शन को रिट्रीव करना, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज को रिट्रीव करना, तब हम हेल्प लेते हैं स्लाइसिंग का। और बाय डिफॉल्ट आपका जो स्लाइसिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट तक चलती है। और आप चाहे तो स्टार्टिंग वैल्यू पास कर सकते हो और स्टॉपिंग वैल्यू पास कर सकते हो। तो ये था हमारा यहाँ पे स्लाइसिंग का कंसेप्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 पास करूँ तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा, और आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू पास कर सकते हो। अब आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट पास किया, यहाँ पे 2 पास किया, कॉलन और -1 पास किया। तो ऐसे भी कर सकते हो। 2 है ना ये आपका, 0 1 2, तो 2 से लेके -1 तक जाएगा। -1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। आप इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि -1 भी तो हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो आप स्लाइसिंग इस वे से कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपके पास स्टेपिंग। स्लाइसिंग समझ में आ गया। स्लाइसिंग क्या होता है कि आपका यहाँ पे कॉलम लगा होता है, कॉलम से पहले होता है स्टार्टिंग वैल्यू, कॉलम के बाद होता है स्टॉपिंग वैल्यू। आप एक से ज्यादा वैल्यूज को रिट्रीव करते हो। अब आता है स्टेपिंग। स्टेपिंग में आप एक कॉलम और लगाते हो। पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं क्या होता है। वेरिएबल नेम स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो कॉलन है, पहला कॉलन है, ये स्लाइसिंग के लिए होता है, दूसरा कॉलन होता है स्टेपिंग के लिए। ठीक है, मैं फिर से इसी लिस्ट को लेता हूं। अब हम 4-5 एग्जांपल देख लेते हैं इसके थ्रू। तो वेरिएबल नेम, ये जो कॉलन्स है ये है आपका स्लाइसिंग के लिए, दूसरा कॉलन है आपका स्टेपिंग के लिए। बाय डिफॉल्ट जो स्टेपिंग होती है वो 1 की होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी स्टेपिंग होगी वो 1 की होगी। तो मैं यहाँ पहले प्रिंट लगा देता हूँ ताकि आपको सभी एग्जांपल साथ साथ में डिस्प्ले हो जाए। फिर से मैं यहाँ पे अब देखो कॉलन लगाया, ठीक है, ये भी फिर से कॉलन लगाया। तो स्टेपिंग के लिए आप 2 कॉलम्स लगाते हो, स्लाइसिंग के लिए सिर्फ एक सिंगल कॉलम लगाते हैं। और अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, फिर से सेम वही आउटपुट आएगा। बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्टेपिंग है वहां पे 1 की हो रही है। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो आपकी जो स्टेपिंग है वो 2 की हो जाएगी। आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आ जाएगा। अब देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे पहली वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है और एक को छोड़ के फिर से दूसरी वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। तो ये होता है आपका स्टेपिंग। तो 2 की यहाँ पे स्टेपिंग है, फिर से एक वैल्यू को छोड़ के दूसरी वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है, एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 की स्टेपिंग है। अगर आप 3 की स्टेपिंग करोगे तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। पहली वैल्यू को रिट्रीव करी इसने, 1 2, तीसरी वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। ठीक है, 23, 1 2, फिर से इसने तीसरी वैल्यू को रिट्रीव किया। ठीक है, तो ये था आपका स्टेपिंग। अब स्टेपिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम है वो है स्लाइसिंग। आप इसको भी मिक्स कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो स्लाइसिंग भी कर रहे हो आप और साथ में स्टेपिंग भी कर रहे हो। मैं थोड़ी सी वैल्यू और यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। तो 2 से लेके आप 2 से लेके आप कर रहे हो यहाँ पे स्लाइसिंग 9 तक कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आउटपुट आया। अब मैं इसी को फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखो इतना पोर्शन स्लाइसिंग का है। अब मैंने फिर से कॉलम पास किया, 2 कॉलम पास किए हैं ना, तो ये इंडेक्स सॉरी स्टेपिंग का कंसेप्ट आ गया आपका। जब भी 2 कॉलम पास होंगे तो स्टेपिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। अब मैंने फिर से देखो यहाँ पे 2 पास किया है। तो अब देखो इसके थ्रू स्लाइसिंग हुआ। अब मैंने एक कॉलम और पास कर दिया तो ये आपका स्टेपिंग हो गया। तो स्टेपिंग कैसे हुआ, इसने पहले इसने स्लाइसिंग करी, स्लाइसिंग यहाँ 2 से लेके इसने 9 तक किया, 2 से लेके इसने 9 तक कर लिया, यहाँ पे यहाँ तक कर लिया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्लाइसिंग के बाद आपने फिर से यहाँ पे स्टेपिंग करी है। तो ये स्लाइसिंग के थ्रू आपका ये आउटपुट आया था। अब इसी पे आप स्टेपिंग अप्लाई कर दो, तो 2 का स्टेपिंग है तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये था आपका स्टेपिंग कंसेप्ट। अब हम समझते हैं डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो आप यहाँ पे
स्लाइसिंग कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट होती है। आप स्टार्टिंग कर रहे हो 2 और स्टॉपिंग वैल्यू सपोज करो -1 है, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे 1 पास, चलो -1 पास कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने जस्ट स्लाइसिंग करी है, स्टेपिंग नहीं करी है अभी। तो ये आपकी जो देखो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अब जो स्लाइसिंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में। स्टार्टिंग वैल्यू मेरी मान के चलो 5 है, कॉलन लगाया मैंने यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 5 है, 5 4 3 2 1। आपको लग रहा हो कि हमारा आंसर ये आएगा, बट आपका जो आउटपुट आएगा वो एम्प्टी लिस्ट आएगा। ठीक है, तो जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मीन्स लेफ्ट टू राइट। बाय डिफॉल्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब हम आगे को मूव कर रहे होते हैं। तो मतलब जो आपकी यहाँ पे वैल्यू रिट्रीव होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट टू राइट। अगर आप यहाँ पे कॉलन 1 भी पास कर दोगे फिर भी वही आंसर आएगा, अगर आप स्टेपिंग 2 की भी दे दोगे फिर भी वही आंसर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का। अगर हम 5 से लेके 1 तक की वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे -1 पास करोगे। तो -1 पास करने से क्या होगा, स्टेपिंग हम कितने की दे देंगे, 1 की देंगे, क्योंकि हमको 5 से लेके 1 तक रिट्रीव करना है ना। तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 5 है, 0 1 2 3 4 5। और माइनस का मतलब ये है कि आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट रहेगी, मतलब राइट टू लेफ्ट रहेगी। तो अब आपका यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो जो हमको रिट्रीव करना है 5 से लेके 1 तक, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ये है, स्टॉपिंग वैल्यू ये है हमारी। ठीक है, तो 5 से लेके ये 1 तक की वैल्यू को रिट्रीव कर लेगा। तो यही है ना हमारा 1, यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव स्टेपिंग का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन होगी आपकी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव मीन्स राइट टू लेफ्ट। नेगेटिव का आप ये समझ लो, पॉजिटिव का आप ये डायरेक्शन समझ सकते हो। ठीक है, जब आपको कुछ ऐसी वैल्यू रिट्रीव करनी होती है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम नेगेटिव स्टेपिंग का यूज करते हैं। अगर आपने यहाँ पर 2 पा दिया तो वो साथ में स्टेपिंग भी कर देगा, 2 की स्टेपिंग कर देगा वो। ठीक है, इतना इजी है। अब अब देखो आपको बाय डिफॉल्ट इसने वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इसको फिर से, यहाँ पे अगर डायरेक्शन ना दी हो, सपोज करो लास्ट वैल्यू ना दी हो, तो वो लास्ट तक कर देगा वो। अगर उसने लास्ट वैल्यू नहीं दी है तो मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ, तो लास्ट तक वो कर देगा, मतलब 5 से लेके पूरी लास्ट वैल्यू तक कर देगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू दी नहीं है उसने। क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्या है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और हम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ओके, अगर मैं 5 से ये वाली वैल्यू दूं माइनस, या तो आपको चलो पॉजिटिव डायरेक्शन में कर लेते हैं, 5 से लेके चलो 9 तक दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। मतलब अब देखो आपको क्या रिट्रीव करना है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हाँ ये होगा ना आपको, क्या आपका ये स्टॉपिंग है। तो आपको इतनी चीज रिट्रीव करनी है, और डायरेक्शन कौन सी है आपकी, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और मूव, और किधर को मूव करोगे, इधर को मूव करोगे ना, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है आपका यहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन। अब मैं सेम यही चीज पॉजिटिव के साथ करूँ तो आपका वही सेम आउटपुट आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव स्टेपिंग का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन का यहाँ पे फर्क होता है। पॉजिटिव का मतलब ये होगा, स्टेपिंग का तो मतलब हमको पता चल गया गैप होता है, बट अगर यहाँ पे प्लस लगा हो माइनस लगा हो तब आप समझना कि वहां पे डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। अब हम फिर से एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखो
जब कुछ भी ना दिया हो, जब आपका कुछ भी ना दिया हो, मतलब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है और स्टॉपिंग वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट से स्टार्ट करेगा। -1 लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट से स्टार्ट कर देगा स्टेपिंग। और डायरेक्शन माइनस की है, -2 है, तो बाय डिफॉल्ट ये फिर से लास्ट से स्टार्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे 3 है, लास्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियस है डायरेक्शन कौन सी है हमारी, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो राइट टू लेफ्ट चलेगा। 3 कहाँ पे है, 0 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट कर देगा वो, लास्ट तक वैल्यू को रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, और अब देखो 2 और 6 है, 0 1 2, और 2 से लेके 3 4 5 6, आपको इतनी वैल्यू रिट्रीव करनी है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 5 है ना, सॉरी हाँ स्टार्टिंग वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ से आपने वैल्यू को रिट्रीव करना स्टार्ट करना है। बट डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, और रिट्रीव क्या करना था आपको, ये करना था। फिर से आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि जो आपको रिट्रीव करना है वो तो वैल्यू हमने रिट्रीव ही नहीं करी, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, एम्प्टी लिस्ट आ गया। ठीक है, तो स्टेपिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है, गैप, गैप कितने का देना चाहते हो, अगर पॉजिटिव है तब डायरेक्शन आपका ये होगा, अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन आपका ये होगा। ठीक है, बस इतना सा ही कंसेप्ट है, एक दो बार ये आप खुद से ट्राई करो, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मैसेज ड्रॉप कर सकते हो,